नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं ऑलरेडी ये मॉडल सेट नंबर आप लोग को तीसरा है। इससे पहले ऑलरेडी मॉडल सेट 2 मैं करवा दिया हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो को लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि किस देश के बीच में हुई थी। किन किन देश के बीच में ये संधि किया गया था, जिनके बारे में पूछा गया है। ये किया गया था रूस और जर्मनी के बीच में किया गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मालूम हुआ तो वो कमेंट करते चलिएगा, ताकि आपको भी रिवाइज होते चलेगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि मार्च 1946 ईस्वी में प्रासा तथा वियतनाम के बीच में होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में पूछा गया है। तो ये समझौता को आप लोगों को ऑप्शन ए में गया तिनसिन, बी में दे गया है कैंटन, और सी में दे गया होचिन मी, और डी में दे गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग को जो नाम दिया गया है इनमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो इस वियतनाम और फ्रांस के बीच में जो संधि हुई थी उनका। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, जो इनमें से कोई नहीं। अब हम चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पूर्ण साम्राज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस वर्ष के अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण साम्राज्य की मांग किस अधिवेशन में पारित हुआ था, किस साल पारित हुआ था, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों को पारित किया गया था 1929 ईस्वी में लाहौर में किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का आप लोग को उपाधि किस आंदोलन के बीच में दिया गया था, जिसके बारे में पूछा गया है। ये दिया गया था बारडोली आंदोलन के बीच में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट लागू कब हुआ था, जिसके बारे में पूछा गया। तो लागू होता है 1881 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग जो था उस समय आप लोग को किस वर्ग का सबसे ज़्यादा शोषण किया गया था, सबसे ज़्यादा उसमें आप लोग को प्रताप किया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को श्रमिक वर्ग के लिए ज़्यादा दबाव दिया गया था और उसको ज़्यादा शोषण किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बड़ी क्रांति कब हुआ था, कौन सी क्रांति था, जिसके बारे में पूछा गया है। और इसका आप लोग को बहुत अच्छा आंसर है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ था। भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ था, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका शुरुआत आप लोग को किया था 1990 के दशक में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए गुटेनबर्ग की प्रथम किस पुस्तक छपाई की गई थी। गुटेनबर्ग के द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सा पुस्तक छपी थी, जिसके बारे में पूछा गया है। और एक पुस्तक छपी गई थी बाइबिल के रूप में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है वो विश्व में सबसे सर्वप्रथम मुद्रा शुरुआत कहाँ हुआ था। मुद्रा का शुरुआत कहाँ हुआ था, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है। ये मुद्रा का शुरुआत सबसे पहले आप लोग को चीन में किया गया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक को प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला यानी रोकने वाला कौन सा रसायन है, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेढक को रोकने वाला जो प्रजनन की रोकने वाला है बेंजीन है। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिहार में अति जल दोहन भूमिगत जल किस तत्व से संकेंद्री बढ़ा है। किस तत्व के संकेंद्री से यहाँ पर बिहार में जल दोहन का भूमिगत बढ़ा है, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बढ़ा है आप लोग को क्लोराइड के कारण। क्लोराइड के कारण बढ़ा है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला भारतीय संविधान धारा 21 का संबंध है। 21 धारा का संबंध किससे है, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस जो धारा आप लोग को ये धारा 21 से जो संबंधित है आप लोग को यहाँ पर वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैलाव है, यानी बिहार में वन का फैलाव कितना प्रतिशत में है भौगोलिक क्षेत्र में, जिसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आप लोग को जो वन का फैलाव है वो यहाँ पर आप लोग को सबसे ज़्यादा है 25%। आप लोग को 25% यहाँ पर है भौगोलिक क्षेत्र जो है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिहार में जितना टोटल ज़मीन है उनका 15% यहाँ पर ऐसे है जहाँ पर आप लोग को
सॉरी 15% है यहाँ पर, जैसा कि भौगोलिक क्षेत्र यानी वन का क्षेत्र पाया जाता है। 25 नहीं बल्कि 15, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आप लोग को 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यक पड़ती है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क मानिए, एल्युमिनियम बनाने में कौन सा खनिज की आवश्यकता पड़ती है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। वो बॉक्साइड, एल्युमिनियम का ऐसा मुख्य है, ऐसा आपसे पूछा जाए तो वो बॉक्साइड होता है, और बॉक्साइड को ही बनाने, एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए कि भारत किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास से सर्वाधिक संभावनाएं है। भारत में किस राज्य में आप लोग को ऊर्जा का विकास, सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक संभावना, वहां पर ज़्यादा विकास हो सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया गया है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है। वो लगाया गया है आप लोग को राजस्थान में। यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में, क्योंकि रेत है और वहाँ पर सूरज की प्रकाश अच्छा मिलता है और गर्मी का दिन रेत के कारण होता है, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक पाया जाता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। छोटे पैमाने का उद्योग है जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और छोटे पैमाने का उद्योग यहाँ पर है खिलौना उद्योग। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देश में कितने कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र को विकसित है, विशेष में आर्थिक क्षेत्र विकसित है, जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्षेत्र आप लोग को विकसित है 10, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोला है बिहार की सीमा का रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है। बिहार के रेल मार्ग की लंबाई यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है, सीमा की कुल रेल मार्ग की लंबाई, यानी बिहार में जितना रेल फैला हुआ है उसका कुल लंबाई कितना है, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आप लोग को फैला हुआ है 6283 किलोमीटर में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बोला गया है कि तल चिन्ह सहायता किस स्थान से विशेष की मापी ऊंचाई ऊंचाई को कहा जाता है। तल की चिन्ह सहायता से किस स्थान का विशेष मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा, विशेष ऊंचाई के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो अपने अभिप्राय होता है। लैंगिक विभाजन में किसका अभिप्राय की बात होता है, जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। उसमें आप लोग को होता है बालक और बालिका के संख्याओं का अनुपात का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो कथन आप लोग को इसमें दिया गया, उसमें भारतीय संविधान से सही निर्णय यहाँ पर दिया गया है, जो आर्टिकल है वो बताया, पूछा जा रहा है इसमें कि कौन सा आर्टिकल दिया गया सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आर्टिकल आपको ये दिया गया है कि धर्म, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की महानता मनहानि करता है। धर्म के आधार पर, यह धर्म के आधार पर भेदभाव महामानी करता है, ये आप लोग को कथन सही दिया गया, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है, ये आप लोग को पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया गया कौन सा सत्ता में साझेदारी किससे है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को दिया गया क्योंकि में कौन सा आप लोग को जो ऑप्शन दिया गया वो सही है। तो देश की एकता और कमजोरी करती है, देश की एकता को कमजोरी करती है, सत्ता में साझेदारी देश की एकता को कमजोरी करता है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है, 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक विकास के लिए जाना जाता है। 75 की ईस्वी के राजनीतिक किस विकास के लिए जाना जाता है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जाना जाता है आप लोग को देश की आपातकालीन लागू हुआ था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। ये किया गया था आप लोग को, यहाँ पर देखते हैं जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था बिहार में संपूर्ण क्रांति नेतृत्व में, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। नर्मदा घाट की परियोजना किस राज्य से संबंधित है, जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ये गुजरात और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र को प्राण कहा जाता है। लोकतंत्र को प्राण किसे कहा गया है, जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहा जाता है राजनीतिक दल को, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है, जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लागू होता है सांसद और विधायक पर, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता दल
यूनाइटेड की पार्टी का गठन कब हुआ था, जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया था 2003 में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की क्वेश्चन। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कौन सा है अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये शामिल है आप लोग को कृषि क्षेत्र को आप लोग को अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रहता है, अधिक रहता है, उस देश को आप लोग को यहाँ पर विकसित देश के रूप में जाना जाता है, विकसित देश के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 32 नंबर बोला जाए कि बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य आप लोग को डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आप लोग को पटना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन बोला कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन बोला कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जिसके बारे में इसमें पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक किया गया था आप लोग को वो 1969 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत आप लोग को पूछा गया है क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आप लोग को कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा, विद्युत भी है, और इसमें आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब हम चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कंपनी के बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आप लोग को दिया गया इनमें से सभी जो दिया गया है आप लोग को, जो सभी कंपनी आप लोग को बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन बोला कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात किया गया है, कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आप लोग को 22 अप्रैल को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब हम चलते हैं आप लोग को 38 नंबर में बोला कि यदि किसी वस्तु का सेवा मूल्य 20 लाख से अधिक है तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता को शिकायत करा जा सकता है, कहाँ पर किया जा सकता है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक किया जा सकता है आप लोग को राज्य उद्योग में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन बोला सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है। सुनामी का प्रमुख कारण इसमें आप लोग को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रमुख कारण होता है समुद्र में भूकंप आता है, उसे ही आप लोग को समुद्र का यहाँ पर सुनामी का प्रमुख कारण माना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भूकंप केंद्र का ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप के केंद्र का ऊर्ध्वाधर और पृथ्वी के स्थित केंद्र का ऊर्ध्वाधर को क्या कहा जाता है, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसे कहा जाता है आप लोग को, जो इसका नाम होता है वो नाम इसमें आप लोग को ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है, जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये साधन आप लोग को नवीनकरणीय है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया WTO विश्व व्यापार संगठन स्थापना किस वर्ष की गई थी। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था, जिसके बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किया गया था 1995 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि टाटा आयरन स्टील की कंपनी की स्थापना कब हुआ था। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, ये एकदम आप लोग को इजी आसान क्वेश्चन है। तो ये आप लोग को स्थापना किया गया था 1907 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसने कहा था संसाधन नहीं होते बल्कि बनते हैं। संसाधन होता नहीं है बल्कि बनता है, किनके द्वारा कहा गया था, ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक किया गया था जिमरन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 45 नंबर बोला कि इनमें से कौन सा स्थागत वित्त संसाधन है। स्थागत वित्त संसाधन है, जिसके बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये स्थागत के अंतर्गत आता है आप लोग को व्यवसायिक बैंक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। आप लोग को विकास परिषद का गठन कब हुआ था, जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गठन किया गया था 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग 47 नंबर में बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ।
सबने अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शुरू हुआ था 1930 में दांडी यात्रा से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे, ये भी आप लोग को याद कर लीजिएगा। निम्न में से किसका प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इससे पहले भी मैं आप लोग को क्वेश्चन रिवाइज किया हूँ। तो ये कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 48 क्वेश्चन में आप लोग को प्रोवाइड करवा दें। यहाँ पर कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग का रिवीजन हो सके। और साथ ही साथ इसी तरह के रेगुलर हर सब्जेक्ट का कंटिन्यूड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर 10th और 12th दोनों स्टूडेंट का तैयारी अच्छी ढंग से करवाई जा रही है, जहाँ से पिछले साल अधिक बच्चे यहाँ से अच्छे स्कोर कर पास किए थे। तो आप भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।